नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से बाहर होने के बाद अब सवाल यह है कि भारत पर इसका कितना असर होगा। हालांकि इस फैसले के तुरंत बाद शेयर बाजार से लेकर रुपए तक पर इसका असर देखने को मिला है, लेकिन जानकारों का मानना है कि ब्रेक्जिट के बाद भारत के लिए कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव है। आखिर इस ब्रेक्जिट के बाद क्या होगा इंडिया इंपैक्ट, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान होंगे और लंदन से भी मेरे साथ एक खास मेहमान लक्ष्मी कौल जुड़ी हुई, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। The number of votes cast in favour of leave the European Union. किसी ने सोचा भी नहीं था कि ब्रिटेन एक झटके में यूरोपियन संघ से बाहर हो जाएगा, लेकिन ब्रिटेन की जनता ने फैसला किया तो अब पूरी दुनिया को ये मानना पड़ेगा। ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाने के फैसले के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने अपने पद से हटने की घोषणा भी कर दी है। डेविड कैमरन ब्रिटेन के ईयू में बने रहने के पक्ष में रहे थे। I am passionate about this country. I am wildly patriotic about what we've done in the past and what we can do in the future. And the sort of Great Britain I want, an even greater country, doesn't walk away, it doesn't quit, it stays and it fights. इंग्लैंड और वेल्स के लोगों ने ईयू से बाहर निकलने के पक्ष में वोट डाला, लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड ने ईयू में बने रहने के पक्ष में वोट दिया। लंदन में जनमत ईयू में बने रहने का हामी था, लेकिन कुल नतीजा ब्रिटेन का ईयू से बाहर रहने के लिए था। इन परिणामों से जाहिर हो गया कि ब्रिटेन दो हिस्सों में बंट गया है और आने वाले दिनों में इसके व्यापक राजनीतिक परिणाम होंगे। हालांकि ब्रेक्जिट की खबर आने के बाद ही शेयर बाजार पर असर देखने को मिला। ब्रिटेन के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 14.2 बिलियन डॉलर्स का है, जिसमें भारत से होने वाला एक्सपोर्ट 8.83 बिलियन डॉलर्स है, जबकि इंपोर्ट 3.64 बिलियन डॉलर्स है। यानी ट्रेड बैलेंस भारत के पक्ष में है। ऐसा माना जा रहा है कि ब्रेक्जिट होने के बाद ब्रिटेन की जीडीपी 360 बेसिस पॉइंट लुढ़क सकती है, जबकि रोजगार की दर भी 160 बेसिस पॉइंट लुढ़क जाएगी। ब्रिटेन में भारतीय मूल के करीब 800 कारोबारी हैं, जिनकी कंपनियों में करीब 1,10,000 कर्मचारी काम करते हैं। भारत बाकी यूरोपीय देशों के मुकाबले यूरोप में सबसे ज्यादा निवेश करता है। The government, the finance ministry and the central bank, that is the Reserve Bank of India, we have been working on this and we have discussed all possible eventualities, all possible outcomes of the Brexit over the last several weeks, and we are prepared to deal with the situation as it is emerging today. यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद निवेशक डॉलर्स और येन में ज्यादा निवेश करेंगे, बजाय ब्रिटिश पाउंड खरीदने के। इस वजह से ब्रिटिश पाउंड की मांग कम होगी। जानकारों का मानना है कि हो सकता है निवेशक सोने में इन्वेस्ट करें। बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। हम 126 कंट्री के साथ बिजनेस करते हैं, एक और एक्स्ट्रा कंट्री के साथ बिजनेस करेंगे। जानकारों का कहना है कि हो सकता है कि रुपया 70 के पार पहुंच जाए। हालांकि इस मोर्चे पर भारत के लिए अच्छी खबर ये है कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व करीब 363.46 बिलियन डॉलर्स का है। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि रिजर्व बैंक के पास रुपए को स्थिर रखने का हथियार मौजूद रहेगा। जहाँ तक अपनी इकोनॉमी का सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई लॉन्ग टर्म बहुत मेजर इम्पैक्ट अपने ऊपर पड़ने वाला है। इसलिए आज जो रिएक्शन अपने देख रहे हैं सभी मार्केट्स में, वो मुझे लगता है कि एक ज़्यादा, कभी भी ऐसे इवेंट होती है तो मुझे लगता है कि हर इवेंट में नी जरक रिएक्शन ज़्यादा होता है। भारत की आईटी इंडस्ट्री करीब 108 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट करती है। ऐसे में आईटी कंपनियों पर असर पड़ना तय है। पाउंड 15 से 20% टूटने की वजह से करेंसी में उतार चढ़ाव आएगा और इसका असर एक्सपोर्ट करने वाली भारतीय कंपनियों पर पड़ेगा। यूरोप में कारोबार के लिए ज्यादातर बिजनेसमैन यूके में ऑफिस खोलते हैं, लेकिन अब भारतीय कारोबारियों को जर्मनी या फ्रांस में ऑफिस खोलना पड़ेगा। बाजार के जानकारों का कहना है कि बाजार में शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन लंबे समय में बाजार में स्थिरता आएगी। The only concern is what will happen with investments of Indian companies in the UK that are using the UK as a base for doing business in Europe. That's the one thing that will be affected. हालांकि भारतीय बाजारों के लिए ऐसी स्थिति अगस्त 2015 में भी आई थी, जब चीन की करेंसी युआन की वजह से भारतीय बाजारों पर असर पड़ा था, लेकिन जल्द ही भारतीय बाजारों में रिकवरी देखने को मिली। बाजार के जानकारों का कहना है कि इस बार भी ब्रेक्जिट के बाद बाजार रिकवर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो मेरे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए कि ब्रेक्जिट का हाहाकार, लेकिन आगे चलकर इंडिया इंपैक्ट और क्या होगा इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको जल्दी से कुछ और खास चीजें दिखाते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं इस पर अपने मेहमानों से। भारत पर क्या असर होगा? करेंसी कमजोर होने से क्रूड ऑयल खरीदने की भारत की लागत बढ़ेगी, तो इसका पेट्रोल डीजल पर असर पड़ सकता है आम भारतीयों पर। एक्साइज ड्यूटी नहीं घटाई तो पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, जो फिलहाल अभी भारतवासियों के लिए कहीं ना कहीं वो हक में जा रहा था, तो ये असर हो सकता है। इसके अलावा भारतीय कंपनियों पर क्या असर होगा ये हम आपको दिखा देते हैं। ब्रिटेन में करीब 800 भारतीय कंपनियां कारोबार करती हैं, छोटी बड़ी सब मिलाकर 1.25 लाख लोगों को ये कंपनियां ब्रिटेन में रोजगार देती हैं। तो भारतीय कंपनियों को एक्स्ट्रा टैक्स ड्यूटी देनी पड़ सकती है इस ब्रेक्जिट के बाद। ब्रेक्जिट कैसे होगा ये आपको बताते हैं। कम से कम 2 साल लगेंगे ब्रेक्जिट होने में अभी, और 2 साल तक ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन के नियम मानने होंगे और यूरोपियन यूनियन के फैसलों में हालांकि ब्रिटेन अब शामिल नहीं होगा। मेरे साथ एक खास पैनल है इस मुद्दे पर बात करने के लिए। मेरे साथ सीधे लंदन से इस वक्त जुड़ रही हैं लक्ष्मी कौल, आप असिस्टेंट टू कंजर्वेटिव एमपी बॉब ब्लैकमैन फ्रॉम हॉरर ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। साथ ही मेरे साथ इस वक्त जगदीश खट्टर साहब हैं, एमडी कार्नेशन। मेरे साथ सोम मित्तल जुड़ रहे हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट नैस्कॉम। और मेरे साथ इस वक्त आनंद राठी साहब भी जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन आप सभी का स्वागत है। लेकिन लक्ष्मी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, क्या लगता है आपको, क्योंकि डेविड कैमरन ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है, ब्रेक्जिट के ऊपर ब्रिटेन की जनता ने फैसला दे दिया कि उन्हें ब्रेक्जिट चाहिए, हालांकि टाइम लगेगा, लेकिन ये ब्रेक्जिट किस तरह से वहां रहने वाली इंडियन कम्युनिटी और इंडियन जो डायस्पोरा है उसको इफेक्ट करेगा, एज वेल एज कमर्शियल एज वेल एज सोशल? प्रिडिक्ट किया ही था, क्योंकि जब कोई बदलाव आता है तो उसका एकदम से सब कुछ अच्छा नहीं रहता है। थोड़ा समय लगता है लोगों को संभलने में, इस नए बदलाव को अपनाने में। और क्योंकि जो मार्जिन थी बहुत नज़दीक थी, 52-48 की आप मार्जिन की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी ये सदमा जैसा महसूस हुआ है, जिन्होंने ऐसा सोचा नहीं था कि ब्रेक्जिट हो जाएगा। बल्कि शायद काफ़ी सारे ब्रेक्जिटर्स ने भी ये सोचा नहीं था कि ब्रेक्जिट हो जाएगा। दे वर बेसिंग इट ऑन द एक्सपेक्टेशन कि शायद बहुत मार्जिन से हम लोग हार जाएंगे और रिमेन इन रहेगा। अब यहाँ तक की बात, जो यहाँ की इंडियन डायस्पोरा है, उनके बिजनेसेस और उनकी डे टू डे जो लिविंग है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, फिलहाल इमिडिएटली कोई भी ज़्यादा असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है कि अब हम अचानक से अब एक अलग आइलैंड बन गए, अलग प्लैनेट बन के हम दुनिया से अलग हो गए हैं। हम अभी भी अपने पड़ोसियों से बात करना, ट्रेड करना, बिजनेस करना चालू रखेंगे। ऐसा कुछ सडन बदलाव नहीं है। मार्केट्स भी आपने सुबह देखा, जब हम सुबह बात कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा एकदम से बोला कि सब मार्केट भी गिर गया है, अब सब कुछ खराब हो गया है। फिर मार्केट्स ने भी पिकअप किया, मार्केट ने भी रिकवरी की। इनिशियल हिकअप के बाद थोड़ा संभलने की का समय देने की ज़रूरत है इस स्थिति को, और उसके बाद आप देखेंगे कि एक सेंसिबल बिल्कुल की है। और उसके बाद आप देखेंगे कि लोगों को भी धीरे धीरे जब बात सिंक इन होने लगेगी, उन लोग को भी धीरे धीरे आगे का जो रास्ता है वो दिखाई देगा। अभी तक सब लोग अभी ये रिजल्ट कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, काफ़ी सारे लोग, कि सचमुच ये ऐसा हो गया है। इट हैजंट सunk in yet, so let's give people time to absorb the fact, and then let's give the party time, to the government time to sort of come back on the future roadmap. प्राइम मिनिस्टर कैमरन अभी भी प्रधानमंत्री हैं, और हमारी समझ से जितने भी कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स हैं, जितनी भी लीडरशिप है, उनको अपने प्राइम मिनिस्टर कैमरन पे पूरा भरोसा था कि वो ही एग्जिट नेगोशिएट करेंगे। तो ऐसा नहीं था कि ये कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो गई है। हम ये चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर कैमरन एग्जिट नेगोशिएट करें। वो उनकी अपनी ज़ाती मर्जी है कि वो चाहते हैं कि अब नई लीडरशिप ले, और जो कि आप जानते हैं कि वो काफ़ी समय से ही डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू। ओके, ठीक है, आप रहिए मेरे साथ लक्ष्मी। मेरे साथ एक और खास पैनल, और भी कुछ लोग हैं इस पैनल में, और उनसे भी बता दें। इस वक्त मेरे साथ एक और खास मेहमान अजय सहाय, डीजी एंड सीईओ फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस, भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस पैनल में। मिस्टर सहाय, आपका भी स्वागत है। लेकिन मिस्टर मित्तल, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि आईटी कंपनियों का अच्छा खासा एक्सपोजर है यूके में, और उनकी अच्छी खासी रेवेन्यू यूके और यूरोप से आती है सर, क्योंकि ब्रेक्जिट लगातार
एक इस रेफरेंडम से पहले एक सेंस ये पैदा होने लग गया था कि शायद ब्रेग्जिट ना हो। ओपिनियन पोल ये कह रहे थे कि ब्रेग्जिट नहीं होगा, लेकिन ब्रेग्जिट हो गया और इसने सबको चौंकाया, मार्केट को भी और एज वेल एज दूसरे लोगों को भी। तो आपको क्या लगता है सर, आईटी कंपनियों के लिए आगे चलकर क्या रहेगा इंपैक्ट इस ब्रेग्जिट का? नहीं, आपने ठीक कहा। जैसे कि लक्ष्मी जी ने कहा था कि ये सरप्राइज रहा, हम लोगों को सब लग रहा था कि ब्रेक्सिट नहीं होगा, और ये एक मामूली डेवलपमेंट नहीं है, इसकी काफ़ी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि जो यूरोपियन ब्लॉक है ये एक लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ब्लॉक है, और उसमें से यूके का निकलना एक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर देता है जी। इस समय आईटी इंडस्ट्री के लिए 30% जो हमारा बिजनेस है, $108 बिलियन जो हमारा एक्सपोर्ट होता है, वो ईयू से आता है, और उसमें से बहुत सारा 18% जो है वो यूके से आता है। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि वो कंपनियां बदल जाएंगी, लेकिन एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई है यूके में भी और ईयू में भी। अब ये भी बात होने लगे कि कोई और कंट्री भी छोड़ेगी क्या ईयू को, 2 साल तक ये नेगोशिएशन चलेगा, क्या हादसा रहेगा। तो इसमें ये जरूर पता लगेगा कि जो यूके की जीडीपी है उस पर असर पड़ेगा, जो डिसीजंस वो लोग ले रहे थे अपने नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर, उस पर फर्क पड़ेगा। तो लगता है कि तो हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में कैसे डेविड कैमरन और पीएम मोदी की एक केमिस्ट्री दिखी है, और वो कहीं ना कहीं इंडिया यूके रिलेशंस को और बिल्ड करता है, क्योंकि अब डेविड कैमरन जा रहे हैं और कोई उनका जो सक्सेसर होगा वो कौन होगा, बैरी जॉनसन होंगे, कौन होगा, अभी कुछ पता नहीं है इसके बारे में। तो क्या इसका असर इंडिया यूके रिलेशंस पर भी दिख सकता है? लक्ष्मी, क्या लगता है आपको? देखिए, भारत का और यूके का जो रिश्ता है वो बहुत पुराना है, और हाँ, आपने देखा कि मोदी जी की और डेविड कैमरन की जो दोस्ती है वो काफ़ी, सब लोगों ने देखा कि वो रिश्ता बहुत खास मोड़ पे लाया है। और वो इसलिए नहीं है कि उनकी आपस में जो दोस्ती है वो दोस्ती इसलिए है क्योंकि दोनों ही अपने देशों को प्यार करते हैं और अपने देश के हित की बारे में सोचते हैं। तो जो वो दोस्ती है वो कहीं पे जाएगी नहीं, क्योंकि डेविड कैमरन जो है वो हमारी पार्टी के सीनियर मेंबर रहेंगे एंड ही इज़ वन ऑफ द लीडर्स। तो ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल छोड़ के सब जा रहे हैं, और वो दोस्ती जो है वो हैंड ओवर होएगी। जो अगले जो लीडर आएंगे वो, मैं ये समझती हूँ कि यदि बोरिस जॉनसन आते हैं जिनका भारत से काफ़ी क्लोज रिश्ता रहा है, क्योंकि उनके परिवार में भारत से उनकी जो वाइफ है उनका रिश्ता है, तो ये दोस्ती आगे स्ट्रॉन्ग ही होगी। और जहाँ तक कि मैं अभी बाकी पैनलिस्ट की बातें सुन रही थी, मैं ये कहना चाहूँगी कि स्पेकुलेशन पर ही बेस्ड अभी सारी बातें हैं, और सबने अलग अलग शब्दों में ये बात बोली कि नेगोशिएशंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आगे का रास्ता कैसे होगा। तो जो आगे का रोड मैप है उसका इंतज़ार करने की अभी ज़रूरत है, और उस रोड मैप का इंतज़ार करते हुए मेरे ख्याल से भारत के पास तो ये बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस दोस्ती के सही मायने इस समय बिल्ड किए जाएं, और ये जो रिश्ता है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, क्योंकि नेगोशिएशन टेबल पर सबसे आगे और सबसे ऊंचे, सबसे अच्छी प्रायोरिटी पे भारत और यूके का रिलेशनशिप है। यही जो आपस में अब इनकी डायलॉग होंगी लीडरशिप की, काफ़ी सारे डिस्कशंस होंगे अलग अलग चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स, और जो जितने भी ट्रेड और कल्चरल और बाकी सारे रिलेशनशिप की जो बात है, अब ये यूके के साथ डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो आपको उस पूरे ब्यूरोक्रेटिक सेटअप का इंतज़ार ना करके आप डायरेक्ट आके यूके के साथ बात कर सकते हैं। मेरे ख्याल से तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है मोदी जी के टेन्योर के अंदर ही, कि ये आगे इसको और अच्छी ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ। जगदीश खट्टर साहब आप भी रहिए, और सौमित्तल आप भी रहिए। लेकिन गोपीनाथ हिंदुजा, अब आपके पास आऊंगा सर। ग्लोबल को चेयरमैन हिंदुजा ग्रुप गोपीनाथ हिंदुजा हमारे साथ इस पैनल में है। मिस्टर हिंदुजा, एक सिंपल सवाल सर, आप तो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, आप सारी चीजों को समझते हैं। इंडिया एज वेल एज ग्लोबल इंपैक्ट ब्रेक्सिट का आप क्या देखते हैं सर? People verdict has made it very clear that there is a real democracy here. Now, we have to see why Britain joined hands with EU in 1975. I remember when I first came to London, Ted Heath used to be the Prime Minister of the country. And the view was to see how the economy
or with Europeans become stronger to match with the Americans and with the Japanese. But with this, what was happening? British had lost their own dependence, and their manufacturing, their industry, their trade was falling down. Now, in my view, they will start working harder and they will try to bring their own entity